बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करने जा रहे हैं, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, जिससे क्वेश्चन नंबर जो 7.1 एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व करेंगे और उसमें क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो फलन दिया गया है वो x में दिया गया है। अगर आप इस फलन को उसी लिमिट में यानी कि बिना लिमिट चेंज करे वही लिमिट में अगर इसको t में लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ टी डी टी हो सकता है, लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास लिखा है 0 to π/2, 0 to π/2 मतलब अगर आप लेते हैं 1 से 2, मान लो 1 से 2 और x डी एक्स, यहाँ फलन x में है, और अगर मैं इसको 1 से 2 x की जगह t डी टी लिख देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। x का समाकलन x²/2 लिमिट 1 से 2 और t का समाकलन t²/2 और लिमिट 1 से 2। इसका 1/2 बाहर आ गया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1/2 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1/2, और ये हो गया 4 - 1, और इसी प्रकार 1/2, और यहाँ पर भी हो गया 4 - 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/2 और यहाँ पर 3/2, तो दोनों वैल्यूज़ बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर फलन x में दिया गया है तो आप कोई लिमिट में बदलाव मत करिए, उसको t में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार चाहे z में लिखना चाहते हो z में लिख लो, fz dz fy dy भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि अगर लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स है तो आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दो। ऐसा करने पर एक माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स, यानी कि अगर आप लिमिट अपर को लोअर बनाते हो, लोअर को अपर बनाते हो, तो एक माइनस साइन की वृद्धि हो जाएगी। इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लो 1 to 2 लिखा हुआ है और x² dx लिखा हुआ है, तो आप इसे माइनस लगाकर 2 to 1, यानी कि जो अपर लिमिट थी वो लोअर बन गई और जो लोअर लिमिट थी अपर बन गई, x² dx। आप देखेंगे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये x³/3 हो गया इसका समाकलन, लिमिट 1 to 2 हो गई, माइनस इसका समाकलन भी x³/3 हो गया और लिमिट हो गई 2 से 1। अब देखिए 1/3 बाहर हो गया, ये आप देख रहे हैं 2³ माइनस 1 का क्यूब माइनस 1/3 बाहर, 1 का क्यूब माइनस 2³ तो 1/3, 8 - 1 माइनस के 1/3 और 1 - 8, तो ये 7/3 हो गया, 7/3, और ये माइनस का 7 और माइनस का 1/3, 7/3। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमसे कि आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बदल दो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में बदल दो, लेकिन एक माइनस साइन की वृद्धि हो जाएगी। अब आप देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी आप यूज़ करेंगे। मान लीजिए कहीं पर a to c एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो ये 8 से c तक है, तो इसको आप दो इंटीग्रल्स में तोड़ दीजिए, a to b एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b to c एफ एक्स और डी एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया -1 to +1 और x डी एक्स हमने ले लिया, तो -1 से +1 तक है ये, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, -1 से 0 x डी एक्स प्लस और 0 से 1 x डी एक्स। ये सब प्रॉपर्टीज़ का हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। यहाँ समाकलन x²/2 हो गया, लिमिट -1 से +1 है, यहाँ समाकलन x²/2 हो गया और लिमिट -1 से 0, यहाँ भी x²/2 हो गया और लिमिट 0 से 1 हो गई। यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर आ गया, लिमिट हो गई 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, यहाँ 1/2 बाहर आ गया, 0 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, प्लस 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ पर आप देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर है, तो 1/2। अगर आप देख रहे हैं 1 - 1 हो गया, ये 1/2, इसको देख रहे हैं 0 - 1 हो गया, 1/2 ये हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -0 हो गया, 1 - 1 0, 0/2 0 ही हो गया, ये हो गया माइनस का 1/2 प्लस और ये प्लस का 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर ये आ गया आपका 0। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 में जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a to b एफ एक्स डी एक्स बराबर है, a to b लिमिट में कोई अंतर नहीं, आप क्या करेंगे, ऊपर की लिमिट और लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करेंगे, और a जब ऐड करके जितना भी आएगा a+ भी आया
उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे a प्लस बी में से, एफ ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब ऐसा यूज़ कहाँ पर करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है π/6 से π/3 और sin x dx मान लीजिए दिया है, तो आपने क्या करा इसमें π/6 से π/3 और यहाँ पर आ गया साइन π/6 से π/3 π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। ठीक है, अभी आप चेक करिएगा, तो इसको मैं मान लीजिए इसका समाकलन कर दिया मैंने, तो माइनस का cos x हो गया और π/6 से लिमिट π/3 हो गई, और यहाँ पर हो गया ये, अभी मैं इसमें समाकलन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ π/6 से π/3 साइन। अगर आप π/6 में π/3 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 6 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2π प्लस पाई 3π, तो यानी कि हो गया π/2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, यहाँ माइनस बाहर हो गया, cos π/3 माइनस cos π/6, ये लिमिट लगा दी हमने, और यहाँ पर आ गया π/6 से π/3 साइन 90 माइनस थीटा, आप सभी जानते हैं कितना होता है cos थीटा, तो ये cos x dx हो गया, माइनस cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस बराबर cos x का समाकलन sin x, और यहाँ आगे लिमिट π/6 से π/3 π/2 लिख दी था मैंने ऊपर, और ये आ गया -1 माइनस √3/2, और यहाँ पर आ गया साइन π/3 माइनस साइन π/6, और अगर आप देखें तो ये √3 माइनस 1/2 हो गया, बराबर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन ये तो साइन 60 है, इसकी वैल्यू तो √3/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो गया √3 माइनस 1/2 बराबर √3 माइनस 1/2, तो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं बराबर, आप देख रहे हैं आ गई। ये मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी आपको समझा दी है।